हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। सचिन प्रभु। हरे कृष्णा। सचिन प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, और 2 मिनट का बाद स्टार्ट कर लूं? हाँ ठीक है प्रभु। हाँ, जस्ट वेटिंग फॉर 2 minutes प्रभु। I'd like to see how many joined. 21's already joined. Sachin Prabhu ji, please pray for me so that there will be no trouble today. No प्रभु, there will be no trouble today. Right. Hopefully, I have like 1.29 GB with me now. Okay. Already given one class in Assamese. Still then I am having 1.29 GB with me. Hopefully, I'll be able to cover today. Yes प्रभु, sure. ठीक है प्रभु जी। Okay, anyway, about 25 भक्त ने ज्वाइन कर लिया हुआ अभी। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ प्रभु जी। Yes. तो हरे कृष्णा। सभी भक्तों ने, हाँ, नीलोत्पल हरे कृष्णा प्रभु जी। सो सभी भक्तजन मेरा, हाँ, मेरे तरफ से आप लोग का हार्दिक हम स्वागतम करते हूँ नीलोत्पल हरे कृष्णा अमृतम जो हम लोग का ग्रुप है, इस ग्रुप के लिए। सो आप लोग सभी अभी आप लोग का जो ये है म्यूट में रख दीजिए प्रभु जी। जस्ट कीप योर माइक्रोफोन्स इन म्यूट। ओके, थैंक यू प्रभु जी। सो आज का विषय रहेगा, आज का विषय होगा, ये विषय लेके मैं आ रहा हूँ। तो आज का विषय है, ये जो थर्ड एंड लास्ट, ये लिखा है हाउ टू ऑब्जर्व फास्टिंग विथ ए स्माइल। तो बिना किसी परेशानी के साथ कैसे हम लोग उपवास कर सके, तो इसलिए मैं लिखा हूँ फास्टिंग विथ ए स्माइल। चले हम लोग उपवास करें मुस्कान के साथ। ऐसा नहीं होना सही है जे मेरा एकादशी हो गया तो बहुत ट्रबल कुछ हो गया, परेशान हो गया, तो क्या होगा ना, ऐसे होने से भविष्य में वो एकादशी करने के लिए मन में उत्साह नहीं रहेगा। तो हम लोग का ये मन में भाव है जे ये एकादशी अब भी शुरू हुआ, लेकिन हमारा जीवन में पूरा ये एकादशी हम करते रहेंगे। सो विद दैट होप, उसी आशा लेके ही मेरा आज जो क्लास है यो देने के लिए मैं अभी जस्ट गोइंग टू स्टार्ट जा रहा हूँ। सो आवर
आवर टॉपिक इज, हम लोग का आज का विषय रहेगा, चले हम लोग सब साथ उपवास करें मुस्कान के साथ, फास्टिंग विथ स्माइल। सो आप लोग देखिए, जितना जन इतना दिन हम लोग देखा है इस्कॉन में, जितना जन एकादशी करते हैं ना, सब लोग का मुख में हंसी रहते हैं, मुस्कान रहते हैं। देखिए प्रभुपाद जी हंस रहा है, ये तीर्थ महाराज भी हंस रहा है, भक्ति तीर्थ महाराज, भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज हंस रहा है। तो ये गुरु महाराज जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज हंस रहा है। हाँ, ये भक्ति विकास महाराज हंस रहा है। सबका मुख में ये राधानाथ महाराज है, भक्ति विकास महाराज है, सब मिलके ही मुस्कुराते हैं। सो हम लोग भी आशा करते हैं जो हम लोग का अभी जो एकादशी आएगा, इस एकादशी में इससे हम लोग सभी समय, सब एकादशी में कोई किसी भी प्रकार का परेशान हम लोग का नहीं होगा, केवल मात्र सुखी होगा, हम लोग सुखी रहेंगे। सो उसी का साथ हम लोग का आज का क्लास शुरू होंगे। अभी पहले बात है, हम कैसे सुखी रहूं। सो लिखा है कीप माइंड एंड बॉडी फिट एंड ट्यून। हम लोग का मन और शरीर दोनों का एक संतुलन होना चाहिए, भारसाम्य होना चाहिए। हम लोग का मन और शरीर, देखिए मन और शरीर क्यों मैं ले लिया, क्योंकि केवल मात्र शरीर फिट होने से एकादशी करना मुश्किल होते से, इसी प्रकार केवल मात्र मन को फिट करने का बाद भी एकादशी करना बहुत मुश्किल होते हैं। इसलिए लिखा है मन शरीर दोनों का संतुलन होना चाहिए, संतुलन होना ही चाहिए, नहीं तो हम लोग का बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए देखिए ये दोनों का जो संतुलन हो जाएगा, ट्यून हो जाएगा, फिट हो जाएगा हम लोग, तो हम लोग क्या कर सके, हम लोग का कोई ट्रबल नहीं होगा और हम लोग ज्यादा टाइम दे सके इसी विषय में, इस विषय में हम लोग ज्यादा टाइम दे सके। एक है डिवोशनल प्रैक्टिस, हम लोग का भक्ति युक्त सेवा, इसको बोलते हैं प्रेममय भक्ति युक्त सेवा, क्योंकि हम लोग भक्ति युक्त सेवा में एक शब्द लगा दिया, वो प्रेममय। उसका मतलब ये है जो भक्ति युक्त हम सेवा करेंगे उसमें हम लोग का प्रेम होना जरूरी है, और वो प्रेम आएगा अगर मन और शरीर दोनों ठीक रहे तो इसलिए हम लोग एकादशी करने का आगे ये ध्यान देना चाहिए, मन और शरीर दोनों का भारसाम्य, दोनों का संतुलन रह जाए। तो कैसे रहेगा वो थोड़ा बाद में आएगा, अभी हम पहले बता दिया, नहीं तो इस परेशानी हो जाने से तो हम लोग का जो भक्ति युक्त सेवा, प्रेममय भक्ति युक्त सेवा में तकलीफ होगा। तो उसका बाद हम सेंटिंग भी अच्छा से कर सको, अगर मन शरीर दोनों अच्छा रहे तो सेंटिंग भी अच्छा होगा, मन शांत हो गया। आप देखिए इस सभी को तो केवल मात्र भगवान का ही याद आएगा। प्रभुपाद ने भी देखिए आंख बंद करके जप कर रहा है, मन शांत है, शरीर भी सुस्त है, तो इसलिए ये कर सके। तो नीचे जो फोटोग्राफ है यो मैं दिखाया हूँ आपको, तो इस फोटोग्राफ में देखा है अपना, ये भक्त ने मन पूरा लगा दिया, मन को लगा के देखो, तन को मना के देखो। हम लोग का ये भजन है ना, मन को लगा के देखो, मन को लगाना होगा किसी का साथ, भगवान का शरण, और तन को लगा के देखो, तन को लगाना होगा, आई एम सॉरी, मन को लगाना होगा, तन को मानना होगा, तन को समझना होगा, तुम शरीर पूरा एक दिन के लिए तुम चुप रह जाओ, तो वही बात है। तो उसका बाद क्या होगा, हम लोग ये जॉब अच्छा से कर सको, और एसोसिएशन ऑफ डिवोटी जो साधु संघ भक्तों का संघ अच्छा से होगा, शरीर अच्छा है, मन भी अच्छा है। देखिए आपका मन अच्छा है तो भी साधु संघ अच्छा नहीं हो पाएगा, अगर शरीर खराब रहे तो। शरीर भी अच्छा होना जरूरी है, मन भी अच्छा होना जरूरी है। उसका बाद मैं दिखाया हूं आपको एक और बात है, रीडिंग स्क्रिप्चर्स। जो हम लोग एकादशी दिन में शास्त्र अध्ययन, जो पठन बोलते हैं, शास्त्र पठन जरूरी है। तो ये पठन के लिए, शास्त्र पठन करने के लिए, शास्त्र अध्ययन करने के लिए हम लोग का शरीर और मन अच्छा होना जरूरी। तो देखिए आप भगवत गीता भी अच्छा से पढ़ सके, आप कोई भी गीता देखिए, प्रभुपाद जी कितना अच्छा से तन मन अच्छा हुआ, इसलिए तन मन अच्छा रहा, तो इसलिए पुस्तक और शास्त्र अध्ययन कर सकते हैं। तो उसका बाद है लिसनिंग टू हरि कथा।
भगवान का जो विषय में भागवत कथा अच्छा से आप ध्यान से मनोযোগ दे के आप सुन सके, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा भी अनंत है। अनंत भगवान का अनंत महिमा आप सुन सके सुबह से शाम तक। ये संभव होगा यदि आपका शरीर और मन ठीक रहे तो इसका बाद आप भजन कीर्तन भी अच्छा से कर सके। ये तो हम लोग का मन में सब दिन एक प्रेजेंट एजेंडा रहते हैं ना, एकादशी का दिन में ज्यादा थोड़ा भजन कर लो, ज्यादा थोड़ा कीर्तन कर लो, तो ये संभव होगा अगर मन और शरीर दोनों ठीक है तो यू मस्ट बी केयरफुल। अब थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए, मन और शरीर को समतुल बना के, भारसाम्य बना के रहिए। कैसे बनाऊंगा, इसके लिए ही आज का क्लास। तो ये कीर्तन कर रहे हैं सब लोग, देखिए तन मन अच्छा है तो इसलिए अच्छा से कीर्तन कर रहे हैं लोग। तो इसलिए हम लोग लिखा है ये निर्जला जो एकादशी आएगा कमिंग मंडे में, वो इमोशनली नहीं करना चाहिए। इमोशनली में मतलब है हम लोग भावात्मक होके, भाव प्रबंध कर से, मन में बहुत भाव लेके, भावात्मक भाव से, जो इंग्लिश को इमोशनली बोलते हैं, और ऐसे नहीं करना होगा। नहीं तो व्हिम्सिकली भी नहीं करना होगा। व्हिम्सिकली में मनमौजी ढंग से, जैसे हम जैसे भाव लिया ऐसे कर लो, ये नहीं होगा। इमोशनली भी नहीं होगा। हाँ, क्योंकि ऐसे करने से आपको इस आदमी का जैसा हालत हो जाएगा, थोड़ा ही बाद आपको नींद आ जाएगा, शरीर को दुर्बल हो जाएगा। सो एक कपड़ा लेके, क्लॉथ लेके आपको सोना पड़ेगा। सो व्हाट इज नेसेसरी इज प्रिपरेशन। यू सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसलिए मैं लाल रंग लगा दिया, रेड रंग लगा दिया। प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रिपरेशन होना ही होगा। प्रिपरेशन मीन्स प्रस्तुति। जैसे हम लोग कोई काम करने का आगे थोड़ा कुछ प्रस्तुति करता हूं ना, तो ये एकादशी करने का आगे भी प्रस्तुति जरूरी है। इमोशनली, भावात्मक भाव से, नहीं तो व्हिम्सिकली नहीं करना होगा। तो करना होगा विथ प्रिपरेशन। विथ प्रिपरेशन सब लोग ये काम करना होगा। तो इसलिए हम लिखा है पे अटेंशन टू फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, अदरवाइज यू इनवाइट प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स। तो हम लोग शरीर का ऊपर ध्यान देना होगा। तो एक मन में एक भाव आ सके, तो प्रभु जी हम लोग इतना दिन इस्कॉन में सोना, शरीर तो हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, इसलिए वाई टू पे अटेंशन, क्यों शरीर का ऊपर ध्यान देने के लिए आप बोला है। तो देखिए आप शरीर नहीं है, ठीक, आप आत्मा है, लेकिन कोई कारण आपका जो आत्मा है ये रहने का घर है शरीर। तो उसी शरीर कम से कम जिस लोग ने अभी शरण लिया, शेल्टर लिया, दीक्षा लिया, उनका तो शरीर आपका शरीर ही नहीं है। ये शरीर तो आप गुरुजी को दे दिया, गुरु महाराज को दे दिया। लेकिन बाकी सब लोग का भी शरीर के ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि नहीं तो आपका शरीर जिन्नान्य हो गया, तो जिन्नान्य हो जाने से बहुत ट्रबल हो जाएगा। तो इसलिए आपको शिकायत नहीं होना चाहिए, ट्रबल नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप ध्यान देना होगा आपका शरीर का ऊपर। लेकिन घबराइए नहीं, ये शरीर के ऊपर कैसे ध्यान दें, उसके लिए ही मैं आज का क्लास रखा हूं। तो दोनों को तालमेल करके रहना पड़ेगा, नहीं तो आपको ट्रबल आ जाएगा। ये मेरे को 2-3 ट्रबल को यहाँ में दिखाया हूँ आपको कोई शिकायत दिखाया हूँ जो कॉमन हम लोग को होते हैं। हेडेक वेरी कॉमन। ये एकादशी जो करते हैं, पहले तो आप लोग का सबका ये है ना एक्सपीरियंस है, हेडेक होते हैं, बहुत हेडेक होते हैं। देखिए इतना हेडेक होने से तो आप एकादशी करने का मुश्किल हो जाएगा। तो इसको बिना हेडेक से कैसे करो, उसके लिए ही आज का क्लास। हेडेक, उसका बाद कभी कभी प्रेशर भी लो हो जाते हैं। देखिए ना इस आदमी का हालत क्या हुआ, उसका प्रेशर 78 तक गिर पड़ा। 60-78 बहुत कम प्रेशर हो गया, पल्पिटेशन बढ़ गया, 81 हो गया। तो देखिए, तो कृष्ण कॉन्शियसनेस, हाँ कृष्ण भावना कहाँ रहेगा, भावना शरीर भावना होके रहना पड़ेगा, तब प्रेशर भावना लेके रहना पड़ेगा, ये तो बात नहीं है ना। तो इसलिए हम लोग को प्रस्तुति करना है, उसी के लिए थोड़ा आपको इसमें कोई पॉइंट्स में दे दूं, टिप्स दे दूं। गिडीनेस होते हैं
बहुत लोग को चक्कर लग जाते हैं, एकादशी करने का बाद, फास्टिंग करने के बाद, उपवास करने के बाद गिरीनेस आ जाते हैं। गिरीनेस के लिए क्या करते हैं ना, वो लोग चक्कर लग जाते हैं, हाँ, खड़ा भी नहीं हो सके। देखिए वॉल में सपोर्ट लेके चल रहा है, तो कैसे कीर्तन करेंगे कैसे जाप करेंगे, चक्कर आ गया तो ऐसे उपवास नहीं होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो वॉमिटिंग भी हो जाते हैं, उल्टी आ जाते हैं बहुत लोग को, सब लोग को नहीं। जो बिना प्रस्तुति से एकादशी करने के लिए जाते हैं, व्हिम्सिकली करते हैं, इमोशनली करते हैं, उन लोग को ये सब तकलीफ होते हैं। ये सब तकलीफ सबका नहीं होते, भक्त लोग का बहुत कम होते हैं, फिर भी कभी कभी भक्तजन को भी प्रॉब्लम होते हैं। इसलिए इस क्लास में मैं थोड़ा आपको टिप्स बता दूं। तो वॉमिटिंग हो जाते हैं, उल्टी आ जाते हैं, चक्कर में उल्टी हो जाते हैं। उसका बाद कभी कभी एसिडिटी हो जाते हैं बहुत लोग को। एसिडिटी मीन्स आपको अम्लता, पेट में गैस हो जाते हैं। देखिए हालत बहुत कष्ट हुआ इस आदमी को, एसिडिटी हो गया। और नहीं तो पेट में कभी कभी जलन हो जाते हैं, हार्ट बर्न बोलते हैं इंग्लिश में जिसको, हाँ, पेट में जलन हो जाते हैं। तो ये सब कैसे मैं इस सब से छुटकारा लेके उपवास अच्छा से करो, तो इसके लिए प्रस्तुति, जो प्रिपरेशन, अभी प्रिपरेशन हम लोग शुरू करेंगे। नहीं तो क्या होगा, ये जो प्रॉब्लम, वो जो हम लोग को ये प्रॉब्लम कर देगा, और 20 में ही हम लोग एकादशी को भंग करने के लिए हम लोग ये हो जाता है। तो इसलिए दिस प्रॉब्लम्स में लीड टू ब्रेक एकादशी बिफोर टाइम। तो मन में भी दुख हो जाएगा, मैं इतना उत्साह से एकादशी शुरू किया लेकिन इतना प्रॉब्लम हो गया, इसलिए एकादशी कर नहीं पाया। तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग का प्रिपरेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रस्तुति, प्रिपरेशन कैसे करूँ हम। तो प्रिपरेशन कैसे करूँ ये देखिए आप। प्रिपरेशन के लिए मैं 3 स्टेज रखा हूँ। पहले स्टेज है स्टेज 1। ये स्तर एकादशी का आगे दिन, दशमी दिन में शुरू होगा। 26 असम के लिए, इंडिया के लिए मोटा मोटी ऑलमोस्ट फॉर ऑल प्लेसेस ऑफ इंडिया इट्स लाइक 20। सो 20 तारीख से शुरू होगा, एकादशी का अगले दिन, दशमी दिन से शुरू होगा प्रस्तुति। तो इसको मैं पहले स्टेज 1 बोलते हूँ। इसमें क्या करना होगा, देखिए आप लोग, टेक नॉर्मल प्रॉपर लंच एट मिड डे। तो दोपहर में जो भोजन आप लोग, हम लोग करते हैं ना, ये भोजन जो दोपहर का भोजन बोलते हैं, संस्कृत में इसको मध्याह्न भोजन बोलते हैं, वो नॉर्मल, जैसे आप घर सब दिन जो लेते हैं वो ले लीजिए, प्रॉपर, कम भी नहीं थोड़ा। ऐसे बात नहीं जो काल एकादशी है थोड़ा कम कर लो, अभी तक पूरा ठीक। ये मिड डे तक, मिड डे तक खाने का। यस माता जी, एनी क्वेश्चन माता जी, कुछ प्रश्न है? देखिए ये आगे दिन का, दशमी दिन का बताया हूँ, दशमी दिन का दोपहर, और ये टाइम भी मन में रखिए, 12 नून से 1 बजे तक, दोपहर से 1 बजे तक। खाना पूरा नॉर्मल, इसमें रोटी भी रहेगा, दाल भी रहेगा, सब्जी भी रहेगा, दही भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, आप खा लीजिए। लेकिन इसका बाद शुरू हो गया आपका तपस्या। ये तपस्या आप माता जी, प्रभु जी, कोई आपका म्यूट में रख दीजिए, आपका ये शुरू हो गया। सचिन प्रभु प्लीज चेक सम somebody is opening, switching on the microphone. Prabhu, if you can make me the co-host, I will Yes. mute her. Otherwise, Yes. क्वेश्चन बाद में, अभी आप लोग मेरे को कंटिन्यू करने दीजिए। तो आफ्टर लंच हो गया, पूरा फुल लंच ले लिया, नॉर्मल लंच ले लिया, रोटी वगैरह सब कुछ ले लिया, दाल भी ले लिया, सब्जी भी ले लिया, दही भी ले लिया, सब ले लिया। ऐसा नहीं है कल एकादशी है थोड़ा कम खा लो, कम खाना अभी शुरू होगा, अब भी शुरू होगा। देखिए अभी लंच का बाद नो मोर ग्रेन, शस्य बिना। और ये भी बात नहीं है शस्य नहीं खाओ, लेकिन शस्य के तैयारी जो चीजें वो भी नहीं खाना होगा। जैसे मान लीजिए आप एनी आइटम्स दैट मेड फ्रॉम ग्रेन्स, हाँ, जैसे व्हीट में, राइस में, ओट से, कॉर्न से, बार्ली से बनाया हुआ जितना चीज है, ब्रेड, पास्ता, ब्रेकफास्ट, चपाती, सब कुछ, ये सब नहीं खाना। किसका बाद? लंच का बाद, ठीक है। तो लंच का बाद ये सब छोड़िए। तो उसका बाद आ गया आपका इवनिंग स्नैक्स, शाम का नाश्ता। शाम का नाश्ता भी छोड़िए, नो इवनिंग स्नैक्स, नो इवनिंग स्नैक्स। देखिए नाश्ता में हम लोग बहुत उत्सुक है,
जनरली फ्राइड आइटम रहते हैं, पकौड़ा रहते हैं, उसका बाद ये भी क्या बोलते हैं, ये सब चीज़ रहते हैं, नमकीन चीज़ रहते हैं, पनीर पकौड़ा रहते हैं, समोसा रहते हैं, हाँ, ढोकला रहते हैं, कितना चीज, बिस्किट रहते हैं, समोसा बिस्किट, ये सब इवनिंग स्नैक्स, जो इवनिंग का शाम का नाश्ता, इसको भी आप छोड़ना पड़ेगा। नो इवनिंग स्नैक्स। मान लीजिए हम लोग क्या करने के लिए जा रहा है, एकादशी के लिए प्रस्तुति। ओके, तो उसका बाद क्या होगा, ये भी छोड़िए। छोड़ने का बाद आपको नो डिनर, वेरी सॉरी, रात का खाना भी मत, खाना भी बंद, रात का खाना भी बंद, टोटल बंद, नो डिनर एट नाइट, नो डिनर एट नाइट। जो हम लोग का माताजी लोग ने कभी कभी बोलते हैं, मैं एक माताजी का ये चित्र दिखा रहा हूँ आपको, क्या बोलते हैं ना, वाई डू दे वांट डिनर एवरी सिंगल नाइट, क्यों इस लोग ने एवरी नाइट हमको डिनर के लिए, हाँ, डिनर के लिए ये करते हैं, बेबस कर देते हैं, हर दिन क्यों डिनर, तो एटलीस्ट माताजी लोग को भी खुशी रहेगा, एटलीस्ट वन डिनर स्किपिंग, एक डिनर चला गया। एकादशी का आगे दिन, मान लीजिए ये दशमी का दिन का बात बोल रहा हूँ, ये एकादशी का बात नहीं, ये दशमी का बात बोल रहा हूँ। तो उसका बाद इतना ना बोला, ये मत करिए, ये मत करिए, ये मत करिए, अब भी कुछ कर सके। सो मैं लिखा दिया हूँ, इसका मतलब ये नहीं है हम कर लो, ये सब कर सके मीन्स अगर तकलीफ हो जाए, अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो आप टेक लॉट्स ऑफ जूस ले सके, नहीं तो फ्रूट्स ले सके आप, अगर प्रॉब्लम हो जाए। मे का अर्थ है ले सके, ये का अर्थ ये नहीं लेना ही पड़ेगा, ये नहीं लेना पड़ेगा, नहीं ले सके, आप ले सके, आप ये सब कुछ ले सके कोई समय, आप किसका बाद, लंच का बाद, तो आप जूस ले सके, फ्रूट्स ले सके। उसका बाद इवन एट नाइट, रात समय भी, इफ यू फील हंग्री, में अंडरलाइन कर दिया, आप देखिए ना, अंडरलाइन कर दिया, इसका मतलब है अगर कष्ट हो गया आपका, जो एकादशी कर भी रहा है लेकिन हम हंग्री भी हो रहा है, बहुत भूखी हो गया हूं, तो उसी समय आप फ्रूट्स ले सके। लेकिन एक्चुअली आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है रात में फ्रूट्स खाना मना। लेकिन आज का जो प्रस्तुति का साथ हम जा रहा है, देखिए ये जो दिन चल रहा है, ये हर आम दिन जैसा नहीं है, ये दशमी का दिन है, जिस दिन में हम दोपहर खाना का बाद मोटा मोटी हम लोग प्रिपरेशन का साथ चल रहा हूँ, तो इसलिए आयुर्वेद भी आपको फ्रूट्स लेने के लिए अलाउ कर दिया। सो यू मे फील हंग्री, इफ यू फील हंग्री देन उसी समय आप लोग फ्रूट्स ले सके, ओके, इट इज अलाउड। उसका बाद में लिखा हूं प्रैक्टिस ऑफ भागवत गीता। मान लीजिए अभी हम लोग का समय आ गया भागवत गीता को प्रैक्टिस करने के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रैक्टिस, का अर्थ क्या होते हैं? एक्चुअली भागवत गीता जब हम पढ़ते हैं उसका दो स्तर रहते हैं। एक स्तर में हम लोग गीता का जो शब्द का ऊपर ध्यान देते हैं, शब्द का अर्थ समझने के लिए जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एक्वायर्ड नॉलेज, ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। और एक स्तर रहते हैं और एक लेवल रहते हैं जिसमें हम इस ज्ञान को प्रयोग कर रहा हूं, उसको बोलते हैं अप्लाइड नॉलेज। ठीक है ना? गीता पढ़ने का बाद दो स्तर रह जाते हैं। पहले हम लोग ज्ञान, जो ज्ञान वो प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं, सो इसको बोलते हैं एक्वायर्ड नॉलेज, नॉलेज को एक्वायर्ड करना। और उसका बाद थोड़ा हायर लेवल में जब जाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं प्रैक्टिस ऑफ गीता। दैट मीन्स इट इज नाउ नॉट एक्वायर्ड नॉलेज, इट इज रियलाइज नॉलेज। समझ के हम लोग हमारा जीवन में लगाने के लिए, प्रयोग करने के लिए जा रहा हूं। तो एकादशी का दिन में हम लोग भागवत गीता का 6 चैप्टर का 6 अध्याय का 17 नंबर जो श्लोक, इसको प्रयोग करने का मौका मिल जाएगा आपको। इसमें क्या लिखा है? युक्ताहार विहारस्य युक्त शिष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः। इसका अर्थ है युक्ताहार, आहार और विहार। आहार मीन्स खाने में, विहार मीन्स रिक्रेशन। ये सब रिक्रेशन दिखाया हूं आपको मैं,
बच्चा लोग रिक्रेशन कर रहा है, कोई साइकिलिंग करके रिक्रेशन कर रहा है, कोई पार्क में जाके रिक्रेशन कर रहा है, हाँ कोई बोटिंग में जाके रिक्रेशन कर रहा है, कोई रेस्टोरेंट में जाके रिक्रेशन कर रहा है, सब लोग विहार कर रहा है। तो ये श्लोक में लिखा है आप खाने में और विहार में थोड़ा क्या करना होगा, ये मनोरंजन में विहार में आपको थोड़ा नियंत्रण करना होगा। तो ये हम सुन लिया गीता में, लेकिन अभी प्रयोग करने का मौका मिल गया, एकादशी का दिन में प्रयोग करने के लिए हम लोग एक मौका मिल गया। तो क्या करेंगे आप लोग, युक्ताहार विहारस्य युक्त श्रेष्ठस्य कर्मसु युक्त सपना बबोधस्य युग भवति दुःखः। तो आपको नियंत्रण करना होगा आहार में, नियंत्रण करना होगा विहार में, मनोरंजन में, नियंत्रण करना होगा सोने में, ये सब में नियंत्रण करने का ये एक चांस मिल गया। हर दिन के लिए नहीं बोला, तो कम से कम एकादशी दिन में तो करके देखिए, तो तब तो आपका प्रैक्टिस शुरू हो जाएगा। गीता का श्लोक को प्रैक्टिस करने के लिए ये एकादशी एक मौका जैसे मान लीजिए, एक मौका मिल गया आपको। उसका बाद देखिए ये दशमी दिन का प्रस्तुति चल रहा है। दशमी दिन का 7th प्रस्तुति है, सेट द टाइम फॉर विच एकादशी विल एग्जैक्टली स्टार्ट। आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट डे, पिछले दिन में एकादशी कब शुरू होगा। इसे इसमें हम लोग का बहुत दुविधा हो जाती है। कोई कोई आदमी मानते हैं कि रात से ही सोने का बाद ही एकादशी शुरू हो गया। नहीं नहीं, ये शास्त्र का विधि नहीं है। एकादशी शुरू होते हैं एकादशी का दिन का सुबह सूर्य उदय का साथ, विथ मॉर्निंग सनराइज, और खत्म होते हैं द्वादशी का दिन का सूर्य उदय का समय, 24 घंटा, नॉट मोर देन दैट। तो इसलिए हम लोग देखना पड़ेगा नेक्स्ट डे एकादशी कब शुरू होगा, उसी का 30 मिनट आगे। तो गुवाहाटी का टाइम में दे दिया हूं यहाँ में, फॉर गुवाहाटी द टाइम इज 4:32। 21 तारीख को मंडे का 4:32 टाइम रहेगा। उसी का 30 मिनट आगे अलार्म को प्रस्तुत करके रखिए। देखिए मैं अलार्म प्रस्तुत कर दिया आपको 4 बजे में, क्योंकि 4:32 सुबह नेक्स्ट डे एकादशी होने वाला। सो सोने का समय ये ध्यान देना पड़ेगा, जे हम लोग का अलार्म बज जाए, वो अलार्म आपको अलार्म कर दीजिए 4 बजे में आपको वो बज जाएगा। तो इसलिए हम रेडी कर दिया अलार्म को 4 बजे में, ये सुबह नेक्स्ट डे के लिए। तो उसका बाद गो टू बेड अर्ली, जल्दी सो जाना, क्योंकि ये आदमी तो 7:15 में ही सो गया, अच्छा किया। तो आगे दिन पहले ही सो जाना, थोड़ा जल्दी सो जाना। उसका बाद शुरू होगा स्टेज 2, एकादशी का दिन। ये महत्वपूर्ण दिन, निर्जला एकादशी का दिन क्या करना होगा आपको, देखिए। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी बिस्तर से उठ जाना। तो एक प्रश्न आते हैं, ये जल्दी क्या चीज है, कितना जल्दी। किस आदमी, कोई कोई आदमी के लिए सुबह 9 बजे भी जल्दी होते हैं, कोई के लिए 2 बजे जल्दी हो जाते हैं। तो इसलिए कौन सा समय को जल्दी मान लो, जल्दी वही है जो आपका सनराइज का 30 मिनट आगे, इतना ही काफी, क्योंकि बहुत कुछ करना पड़ेगा उस दिन। सो इसलिए गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग मीन्स वही हम गुवाहाटी के लिए कम से कम 4 बजे उठ जाइए, सुबह 4 बजे उठ जाइए, सुप्रभात कर लीजिए, और मन में याद रखिए खुद को सुख रखिए। वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। आपको जिम्मेदार होना होगा जो मैं खुद सुखी रहूं। आप लोग देखते हैं ना, कभी कभी हम लोग जो फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं ना, तो उसी समय एक सुनाती देते हैं, बिफोर हेल्पिंग एनीबॉडी हेल्प योरसेल्फ। हाँ, मुख में जब हम ये लगाता हूँ ना, ऑक्सीजन लगाता हूँ, तो उसका बारे में फ्लाइट में एक ये आते हैं, सुनती आते हैं। देखिए आप लोग दूसरा को सहायता करने का आगे खुद का जिम्मेदारी हो जाओ। तो हम भी आज जो एकादशी करने के लिए जा रहा है, तो इसके लिए खुद सुखी रखना आगे जरूरी है, उसका बाद दूसरों को सुखी बनाओ। तो उठ गया, सब जाग गया, सुबह कितना बजे, 4 बजे में सब उठ गया। उसका बाद क्या करना होगा, देखिए। उसका बाद आएगा बिफोर 4:32। 4:32 का आगे कुछ करना होगा। क्या करना होगा, देखिए 4:30 का आगे, क्योंकि हम लोग निर्जला करने के लिए जा रहा है, तो ये भी ध्यान में रखिए, ये बहुत ध्यान देना का चीज है। 4:30 का आगे फिल द स्टोमक ऑलमोस्ट फुल ऑफ वाटर,
आप ज्यादा पानी खा लीजिए, ज्यादा पानी पी लीजिए, ज्यादा। देखिए मैं देखा गया हूँ, ये पेट में इतना ज्यादा पानी पी लिया हूँ हम लोग। तो थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि 10 मिनट ही बाकी है। एनीवे, तो पेट में पूरा पानी भर लीजिए। देखिए ये 4 बजे का बात बोल रहा हूँ, एकादशी का दिन। सुबह जाग गया, उठ गया, उसका बाद पानी पी लिया। उसका बाद क्या करना होगा? नो नीड ऑफ फूड इवन वाटर फॉर द डे। दिन में कुछ मत खाइए, रहने दीजिए। दिन में नील बाई माउथ, कुछ मत खाइए। और एंगेज द डे, पूरा दिन कोई सात्विक जो एक्टिविटी हम लोग का करना होगा। तो इसमें भी हम लिखाया है आपको, भगवद गीता का 18 अध्याय का 66 नंबर श्लोक को आप अभी काम में लगाइए। सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्वधर्म मीन्स आपका जितना परियाल का धर्म है, हाँ, पुत्र धर्म है, आपका व्यवसाय का धर्म है, नौकरी का धर्म है, वो बता है। ये सब कुछ छोड़ना होगा एक दिन के लिए, और आप एंगेज योर सेल्फ मोर इन सात्विक एक्टिविटी। और एक बात है, ये करने का समय भगवत गीता का और एक श्लोक भी दे दिया हूं मैं, 9:27। तो ये लिखा है, यत् करोसि यत् अश्नोसि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कुन्तेय तत्करो मत अर्पणम। अब जो खाओ, जो खाने सुने अमुद प्रमुद करना तथा काम करने की आदत तुम्हें नियमित होके करिए, और ये सब भगवान को अर्पण करके करिए। भगवान को अर्पण करना हो। जितना शास्त्रिक एक्टिविटी आप कर रहा है ना, इसका अंतराल में एक बात जरूरी होना चाहिए, इसमें भगवान का संतुष्टि हो जाए। तो उसका बाद से नो, कोई चीज के लिए नो बोलना होगा। तो पहले है दिन का नैपिंग, दिन में सोना मत। सेकंड है नो गॉसिपिंग, हाँ, नो गॉसिपिंग, गपशप, जैसे प्रजल्प, पर निंदा, पर सरसा, बहुत मजा लगते हैं परसिंदा पर। इसे सबसे मजा तो यही में है ना, पर निंदा, पर सरसा में। लेकिन एटलीस्ट नो गॉसिपिंग जोन बना लीजिए आपका घर। उसका बाद नो हार्ड लेबर, ज्यादा परिश्रम मत करिए। उसका बाद मेंटल स्ट्रेस भी ज्यादा मत लीजिए, हाँ, मेंटल स्ट्रेस लेने से कष्ट होगा, मन में तनाव मत लीजिए। तो उसका बाद लीव स्ट्रेस फ्री लाइफ, एटलीस्ट उस दिन के लिए मन को पूरा फ्री रखिए। उसका बाद स्टे फ्री। इस दिन में क्या करना होगा, ये एकादशी का बाद देखिए, हम 3 दिन का प्रस्तुति के लिए यहाँ में कुछ टिप दे दिया। तो वो दिन है द्वादशी का दिन। जल्दी सुबह उठना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको फास्टिंग को ब्रेक करना होगा। जो एकादशी आप कर रहा है उसको भंग करना होगा। तो ब्रेक द फास्ट विथ 1, देखिए ना, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। 1, 1, नहीं तो 2 क्या खाना होगा? जगन्नाथ निर्माली, जगन्नाथ राइस। सो ये तो सब लोग का मालूम ही है ना, जगन्नाथ जो जाते हैं इस तरफ का एक छोटा छोटा बैग में राइस मिलते हैं। तो उसी राइस लेके 1 यानी 2, देखिए 1 यानी 2 जगन्नाथ का चावल आप लेना पड़ेगा। गुवाहाटी के लिए समय होगा 4:32 से 9:07 तक। इस समय का बीच में ही आप लेना पड़ेगा 2 और यानी 1 चावल। ऐसा नहीं है कुछ भरपट कुछ खा लो, नहीं 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 नहीं, सिर्फ 1 दाना खाइए। 1 दाना क्या आपका एकादशी भंग हो जाएगा। इसको हम शास्त्र में क्या बोलते हैं? एकादशी का पारण हो गया। तो उसका बाद आप 2 ग्लास, देखिए 2 को मैं रेड मार्किंग कर दिया। 2 ग्लास, 1 ग्लास नहीं, 2 ग्लास क्या खाना होगा? लेमन एंड जागरी, नींबू का साथ गुड़ नींबू पानी। ये नींबू गुड़ का पानी 2 ग्लास बना लीजिए, ये खा लीजिए साथ ही साथ। 1 दाना खा लिया, उसका बाद लेमन और जागरी खा लिया। इस क्लास को मैं थोड़ा बाद आपको अपलोड कर दूं यूट्यूब में, आप देखते रहिए, ये क्लास मिल जाएगा थोड़ा बाद ही यूट्यूब मेरा चैनल में मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल में, तो आप देखते रहिए। लेकिन तो 2 ग्लास लेमन और जागरी खा लिया, उसका मोटा मोटी 30 मिनट बाद आपको फिर 2 ग्लास जूस खाना पड़ेगा। ये जूस आप देखिए ना, 2 ग्लास, ये दो तरफ का दिखाया है यहाँ में। ये है वाटरमेलन, दूसरा है आम का जूस और बेल का जूस। तो इस प्रकार 2 ग्लास जूस बना के खा लीजिए, हर आदमी खाना पड़ेगा। ये में ट्रॉपिकाना रियल जूस नहीं है, ये घर में बनाने वाला होला 2 जूस है, वो को खाना पड़ेगा। उसका बाद क्या करना होगा आपको? उसका बाद 1 यानी 1 घंटा 1.5 घंटा यानी 2 घंटा का बाद पूरा 1 बाउल आपको फ्रूट्स खाना पड़ेगा।
फ्रेश फ्रूट्स, देखिए ये फ्रेश फ्रूट्स आप खा लीजिए 2 घंटा का बाद, किंतु याद रखिए 2 घंटा का बाद, आफ्टर 2 आवर्स। हाँ, तो पूरा एक बाटी खा लीजिए, अच्छा से धो के खाइए, क्योंकि कोरोना का समय है ना, तो थोड़ा अच्छा से धो के खाइए। मन में कैसा चीज खाना होगा, हाँ रॉ चीज खाना होगा, तो अच्छा से धो के खाइए, एक पूरा एक बाउल खा लीजिए। उसका बाद 2 घंटा का बाद मोटामोटी समय 11-12 जो हो जाएगा, स्टीम वेजिटेबल, स्टीम सलाद लेना पड़ेगा। स्टीम मीन्स भाप से पका हुआ वाला, भाप से, हाँ बॉइल हुआ वाला, तो इसका भी महत्व रहते हैं, आपको स्टीम ही खाना पड़ेगा। जैसे सलाद कभी कभी हम लोग रॉ खाते हैं, अभी रॉ नहीं, कच्चा नहीं, उसको स्टीम करके खाना, क्योंकि आप लोग का जो शरीर अभी थोड़ा प्रस्तुति में है, तो भाप में पकाया हुआ कुछ वेजिटेबल्स, नहीं तो कोई स्टीम सलाद, और उसका बाद ये पहले खा लीजिए, उसका बाद थोड़ा नॉर्मल भी खा लीजिए। नॉर्मल मीन्स वो जो हम लोग का चपाती, दाल, सब्जी वगैरह कुछ सब आ जाएगा यहाँ में। तो इसमें भी इस जो सेकंड चीज है ना, इसमें भी आप थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मैं बता दूं आपको, इस लंच में स्पाइस कम होना होगा, हाँ इसमें स्पाइस कम होना होगा, मसाला कम होना होगा, ऑयल कम होने से अच्छा, और फ्राइड आइटम नहीं होने से ही अच्छा। तो इसलिए हम जो लंच लिया हूँ द्वादशी दिन में, तो वो में स्पाइस जैसे लंका मरीच, हाँ चिली कम होने से अच्छा, और ऑयल भी कम होने से अच्छा। अगर ऑयल देने से तो मस्टर्ड ऑयल, डेट ऑल्सो कच्ची घनी वाला थोड़ा दे सके, लेकिन नो रिफाइंड ऑयल, नो रिफाइंड ऑयल, माइंड इट, नो रिफाइंड ऑयल, नॉट इवन सनफ्लावर ऑयल। उसका बाद थोड़ा ध्यान रखिए कि इसमें कुछ थोड़ा भी फ्राइड आइटम नहीं हो। तो उसका बाद हाँ, दिस इज बिकॉज द बॉडी इज इन रेस्ट मोड, क्योंकि हमारा शरीर अभी विश्राम रूप में रहते हैं, शांत रूप में रहते हैं, इसलिए ये सब मानना पड़ेगा। तो ये रूटीन आप फॉलो करिए, तो आप लोग का एकादशी का दिन बहुत सुखमय हो जाएगा। आपका एकादशी में दिन में 3 बार आप मुस्कुराते रहते, तो रूटीन फॉलो करना ही होगा, देन ओनली इट इज पॉसिबल फॉर यू टू स्माइल होल द डे ऑफ एकादशी। तो आपको पहले आप लोग इसलिए क्या करना होगा ना, और थोड़ा स्पेशल नोट दे दिया हूँ यहाँ में, डायबिटिक पेशेंट के लिए थोड़ा माफी है, तो वो लोग फ्रूट वाटर ले सके, लेना ही पड़ेगा एक्चुअली, दे शुड टेक, नहीं तो तकलीफ होगा। और जिसका हेडेक हो गया, अचानक कोई कारण हेडेक हो गया, ये हेडेक को एक्सक्यूज नहीं बनाना सही है, तो लेकिन हो गया कोई कारण, इतना करने का बाद भी हेडेक हो गया, तब तो यू शुड टेक लॉट्स ऑफ वाटर, ज्यादा पानी लेना जरूरी है। और जो लोग का बीमार है, कोई बीमार है, जे कोई पेशेंट लोग है ना, तो वो लोग उनका मेडिसिन ले सके, मेडिसिन में एकादशी भंग नहीं होते हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्रेग्नेंट लेडी, दोज हु आर प्रेग्नेंट एंड दोज हु आर ब्रेस्ट फीडिंग, हाँ तो वो लोग भी उसके लिए भी कोई इतना ये नहीं है, वो सब ले सके है। तो क्या कर सकते हैं वो लोग, जैसे वाटर ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, अनुकल्पा ले सकते हैं, एकादशी का सब्जी ले सकते हैं, पेनिसिन भी ले सकते हैं, और जो बच्चा है जिसका माँ का साथ बच्चा है, वो भी सब खाना ही जरूरी है, नहीं तो बच्चा का तकलीफ हो जाएगा, माँ का भी तकलीफ हो जाएगा। और प्रेग्नेंट लेडी भी, फॉर देम देयर इज नो निर्जला, दे शुड टेक एवरीथिंग, वाटर, फ्रूट्स, इफ पॉसिबल, यदि संभव है तो एकादशी में ही रहिए, कम से कम एकादशी का जितना रेस्ट्रिक्शन है उसमें रह जाइए। तो इसलिए हम बोला है, फर्स्ट ट्यून योर बॉडी, पहले आपका शरीर को संतुलन बना रखिए, मन और शरीर का संतुलन बना लीजिए, सो दैट मेक देम एलिजिबल टू एंजॉय निर्जला एकादशी। आपका शरीर और मन को उपयुक्त योग्य कर तुलिए, तो संभव हो जाए निर्जला एकादशी को एंजॉय करने के लिए। तो इसलिए हम आपको सबको हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस निर्जला एकादशी को विश करता हूँ। आई एम विशिंग यू ऑल ए वेरी हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस निर्जला एकादशी। मैं नीलोत्पल हरि कथा अमृतम का ग्रुप का तरफ से आप लोग सबको निर्जला एकादशी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, शुभकामना देते हूँ। आप मेरे को भी थोड़ा कृपा करिए, तो मेरा दिन भी अच्छा से चल जाए वो एकादशी दिन। तो ये क्लास जो मैं अभी ख़त्म कर दिया हूँ, इस क्लास को थोड़ा टाइम बाद, जस्ट आफ्टर लाइक हाफ एन आवर, ये क्लास मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसमें आप देख सके।
तो जिस चीज मेरा विनती है, जो लोग अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया, तो नीलोत्पल हरि कथा